तो ये गवर्नमेंट जॉब की सिनारियो है। एक डेटा ऐसा हुआ था मार्केट में कि हर साल इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा इंजीनियर बाहर निकलते हैं। लेकिन जब इंजीनियरिंग करके बाहर निकलते 30% लोगों को जॉब मिलती है उनके उस फील्ड में। बाकी 70% लोग है ना कहीं भी भटक जाते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा इंजीनियर करके बैंक में नौकरी करता है। ऐसे दिखे ना मार्केट में लोग, किया है बी ए केमिकल, बी ए मैकेनिकल, बी ए इंजीनियरिंग, और नौकरी कहाँ पे कर रहे हैं? बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट में, बोला बैंक में नौकरी करते। कोई रिलेशन नहीं है पर मजबूरी है क्योंकि सिनारियो वही है। जिसमें पढ़े उसमें जॉब नहीं मिलती। हमारे बड़ौदा में पारुल इंस्टीट्यूट करके, बोलो यानी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बट बड़ा बहुत बड़ा कॉलेज है। आज वहां की अगर फीस देखो 10, 12, 15 लाख उसका फीस जाता है। और जब वो मार्केटिंग करते हैं ना अपना, तो भाई हमारे गूगल में सिलेक्ट हुआ, तो गूगल में सिलेक्ट होने वाला एक ही बंदा होता है, लाखों स्टूडेंट में से एक ही बंदा सिलेक्ट होता है। तो इस सिनारियो गवर्नमेंट का और प्राइवेट का जॉब के अंदर अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, आज 145 करोड़ से भी ज्यादा। ये जो फैक्ट डेटा है ना वो मेरा नहीं है, मैंने गूगल से ही निकाला है और एकदम एक्यूरेट डेटा है। इसको ना स्क्रीनशॉट लो, जब आप किसी को समझाते हो ना तो आपको काम आए। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्या बोलता है? 145 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें से 15 से लेके 18 जिसको हम बोलते हैं वर्किंग एज, जिसको हम क्या बोलते हैं वर्किंग एज, मोटा मोटा तो हम 18 बोलते हैं। तो 18 के आसपास जो हमारा वर्किंग एज का पॉपुलेशन कितना है? 95 करोड़ के आसपास। और उसमें से ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 का जो डाटा बोलता है 7 से 8% लोग बेरोजगार है। यानी 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज की डेट में भारत में पढ़ने के बावजूद भी नौकरियां नहीं मिल रही। ये डेटा रियल डेटा है। अब जॉब में क्या होता है, जॉब के सिचुएशन क्या है? देखो अभी आपने देखा होगा, आई थिंक लास्ट मंथ ऑरेकल करके बहुत बड़ी कंपनी है, बोले तो 12,000 एम्प्लॉय को उन्होंने निकाल दिया। तो 12,000 एम्प्लॉय, राइट। आपने ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, मेटा, इंटेल, सेल्सफोर्स, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी जायंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और इन लोगों ने भी क्या कर दिया, जब से ऑटोमेशन आया, एआई आया, टेक्नोलॉजी आई है ना, तो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए, एप्लीकेशन ऐसी आ गई जो 100 लोगों का काम एक बंदा एक एप्लीकेशन कर रहा है, 1000 लोगों का काम एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कर रहा है। जब से टेक्नोलॉजी आई ना, उन्होंने एम्प्लॉय को निकालना चालू कर दिया। अभी मेटा ने, फेसबुक जो दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है, 8,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया। मैंने अभी लास्ट एक न्यूज में पढ़ा था, आई थिंक सो मैं गूगल में ही था, जिसका सैलरी लगभग 8 करोड़ का पैकेज था उसका। 8 करोड़ का पैकेज था उसका, और 8 करोड़ के हिसाब से उसकी लाइफस्टाइल थी। 5 लाख रुपया उसका मंथली ईएमआई था घर का। और अचानक रातों रात उसने उसको जॉब से निकाल दिया। और आपको पता है हुआ क्या? उसने सुसाइड कर लिया। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उसको वापस वो पैकेज वाली जॉब उसको मिल पाए। ये आईटी सेक्टर, ऐसा नहीं, आईटी हर फील्ड में ऐसा है। आपके आसपास भी देख लेना। जब कोविड आया था ना, बराबर जितने लोगों को ऐसा लगता है ना मेरा जॉब तो एकदम सिक्योर है, बॉस छोड़ निकाल देंगे, निकाल दिया। मेरी टीम में एक बंदे से मेरा बात हुआ, बोला सर 25, एक बहुत बड़ी फेमस कंपनी है जो स्पीकर बनाती है, 25 साल बंदे ने काम किया, 25 साल, 25 ईयर्स। और अचानक उसको बॉस बोलता है भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस सही नहीं है और अभी बिजनेस कंपनी का इतना नहीं है, तो आपको 2 महीने का नोटिस पीरियड दे रहे, 2 महीने में जॉब ढूंढ लो। बंदा मेरे सामने रोया, सर मैंने 25 साल दिया उस कंपनी को। ये रियलिटी है जॉब की। आपको पता है अमेरिका में ड्राइवर लेस कार आ चुकी है। आपने देखा होगा ना, यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, बिना ड्राइवर की कारें अमेरिका में चल रही है। आने वाले कुछ टाइमों के बाद, कुछ सालों के बाद इंडिया में भी वो चीज होने वाली है। तो सोचो ड्राइवरों की क्या हालत होगी, सबकी जॉब चली जाएगी। आपको पता है आने वाले कुछ सालों के बाद भारत में काम वाली बाई नहीं होगी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला प्रोफाइल कौन सा है? काम वाली बाई। अपनी मनमानी खुद करती है, बोला सर आज तो नहीं आओगी, हस्बैंड के साथ घूमने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, आज तो बीमार हूँ, बात तो शादी में जाना है, राइट है। अब उसका रिप्लेसमेंट किसने कर लिया? तो यूरो का फोर्स ने रोबोट निकाला है। आपने देखा होगा एक ऐसा राउंड टाइप का एक रोबोट है,
उसको जैसे नीचे रख दिया ना, अपने आप वो पूरा घर का पोछा मार देगा, झाड़ू मार देगा, और अपने आप वो चार्जिंग चार्जिंग सॉकेट में लग जाएगा। ऐसा देखा आपने? तो आने वाले कुछ टाइम के बाद टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी ना कि काम वाली भी चली जाएगी। ये हकीकत है। पहले बैंक में हम जाते तो लाइनें ज्यादा लगती थी, अब लाइनें ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीन्स आ गए पैसे भरने के, पासबुक प्रिंटिंग के मशीन आ गए हैं, मोबाइल में आ गए सब कुछ। तो बैंक में भी एम्प्लॉय स्टाफ कम हो जाएगा। तो रियलिटी क्या है, जब से टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है ना, एआई आया, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन आया, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आए, कुछ ऐसी एप्लीकेशन आ गई है जहाँ पे मैन पावर की जरूरत कम हो गई है। पहले जो 100 लोग काम करते थे वही काम एक 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 सॉफ्टवेयर कर लेता है, एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कर लेता है, एक एप्लीकेशन कर लेता है। तो लोग, कंपनी को जरूरत नहीं है। तो ये रियलिटी है जॉब की, और ये हमको अभी से समझना पड़ेगा। अभी से आपको, आपके आपके घर में आपके बच्चों के पढ़ाई कर रहे होंगे, एजुकेशन ले रहे होंगे, आप उनको बोलो बेटा पढ़ाई करो, अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि जॉब का सिनारियो आने वाला टाइम में क्या हो सकता है। अब बिजनेस की बात करता हूँ, बिजनेस में क्या चैलेंजेस है। चलो जॉब को मैं तो चले, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या चैलेंज है। अभी इंडिया में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स के अंदर हमारा हमारा कंट्री, हमारा देश 137 कंट्रियों में से 68 पोजीशन के ऊपर आया। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, यानी बिजनेस के फील्ड में हम धीरे धीरे इंडिया, भारत है आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो, जब एक शार्क टैंक इंडिया की एक सीरीज आई थी बीच में, अभी भी चल रही है, 5 सीरीज चल रही है। जब से इंडिया में शार्क टैंक आया ना, तब से छोटे छोटे बच्चे भी बिजनेस करना चालू, बोला अपने को तो बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। और मार्केट में देखो, लोग कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं। बट आपको रियलिटी क्या पता है उन बिजनेसों की? अगर डेप्थ में आप चेक करोगे तो डेटा ये बोलता है कि रिपोर्ट के अनुसार 90% स्टार्टअप है ना, फेल हो जाते हैं। 90, देखो हमको तो सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में पता है, पर 90% जो बिजनेस चालू होते हैं ना, वो पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल में फेल हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? एक तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके कारण फेल होता है, गाइडेंस नहीं मिलता, सिस्टम प्रॉपर मेंटरशिप नहीं होती, और मार्केटिंग नेटवर्क का अनुभव नहीं होता। आज बिजनेस में चैलेंज क्या है सबसे बड़ा? एक तो कंपटीशन बहुत हाई है। जो माल आप बेच रहे हो ना, वही माल 50 लोग बेच रहे हैं। प्राइस की मोटा मोटा मारी है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है जो लोगों को पास चैलेंजिंग है। आज चलो पैसा भी लग गया, कंपटीशन को भी बीट कर दिया, लेकिन धंधे का नॉलेज नहीं है। बिजनेस करे तो कौन सा करे, क्यों करे, कैसे करे। आज आपको पता है, जब से जेप्टो आया ना, तो छोटे किराने वाले खत्म हो चुके। जेप्टो आया ना, जेप्टो, ब्लिंकिट, ये छोटे किराने वाले खत्म हो चुके। अब भीड़ नहीं लगती, क्योंकि डिजिटल ईआरए का जमाना आ गया है, ऑनलाइन का जमाना आ गया है। तो मार्केट अब चेंज हो गया है। ट्रेडिशनल के मॉडल के माध्यम से अगर बात करूं या जॉब के माध्यम से बात करूं, अगर हमें आगे बढ़ता है तो कुछ नई चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? क्या ऐसा रीजन है जिसके कारण हमको डायरेक्ट सेलिंग, हर एक को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए? हर एक को डायरेक्ट सेलिंग जीवन में एक बार तो करनी चाहिए। तो रीजन क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग करने का रीजन थ्री पी फॉर्मूला में पहला है पर्पस। देखो सिंपल, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस धरती में क्यों आए, क्या उद्देश्य है? तो हमारा गोल क्या हो सकता है कि भाई मेरे को मेरा खुद का घर चाहिए, मेरे को खुद की गाड़ी चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, माँ बाप को पूरी दुनिया घुमाना है, परिवार को, पूरा फैमिली को वर्ल्ड टूर करवाना है, अच्छी लाइफस्टाइल लेनी है, मेरे बच्चों को अच्छा शादी, अच्छी जगह पर अच्छा शादी कर, धाम धूम से शादी करवानी है। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये होता है पी, दैट इज द पर्पस। बट प्रॉफिट क्या होना चाहिए? जो गोल है ना, कितने टाइम में कब पूरा हो सकता है। आज मुझे घर लेना है, तो घर कितने साल में? जल्दी कमाना है मुझे। अगर आप 70 साल में करोड़पति बन भी गए, अगर आपको 70 साल में या 60 साल में 1 करोड़ रुपए आ भी गया, तो बॉस वो पैसा क्या काम का? क्योंकि 60-70 साल में डॉक्टर ने बोल दिया, देखो शर्मा जी, आपको भागना नहीं है, घुटने तुम्हारे सही से काम नहीं कर रहे। देखो शर्मा जी, आपको है ना शुगर खाना नहीं है, आपको ऑलरेडी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है ना। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डॉक्टर ने बताई, वो पैसा क्या काम का आपका?
तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? पर्पस क्लियर है, उद्देश्य जो हमको पूरा करना है ना, वो जल्दी पूरा करना है। 50 साल लगाना है नहीं, 5 साल में पूरा करना है। और उसके बाद होना चाहिए पैशन, यानी ऐसा काम कि जो पर्पस है मेरे जीवन का, उसको पूरा करने के लिए जो माध्यम मेरे पास है, उसमें मजा आना चाहिए। आपको पता है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे को आते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा सर्वे हुआ, मंडे सोमवार को। क्यों? शनि रवि जॉब में एंजॉय किया, घर में एंजॉय किया, और सोमवार जैसे आता है ना, दुनिया भर का प्रेशर आता है, और प्रेशर में लोगों को हार्ट अटैक आता है। ऐसा मैंने सुना था, अब सही गलत मुझे नहीं पता, बट मैंने सुना था। तो कहने का मतलब क्या, उसमें पैशन, मजा नहीं आता। और कोई दुनिया में 1-8% लोग ऐसे मिलेंगे, बाकी 99% तुमको जॉब करने मजा आती, बोला नहीं। यानी काम ऐसा होना जिसमें मजा भी आना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में वो चीज मिलता है, हम लोगों को मिलते हैं। कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तुमको कोई ये नहीं बोला तुमको आना है सुबह 7 बजे, रात को 8 बजे आना है, ये करना है वो करना है। कोई तुमको रिपोर्टिंग मांगेगा नहीं, कोई तुम्हारा बॉस नहीं है। तुमको जहां घूमना है वहां घूम सकते हो, क्योंकि हमारा बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कहीं पे भी हो सकता है। जो 3P है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में ही मिलेगा दोस्त। आपके आपके शहर में कोई ऐसा बनिया होगा जो 50 साल से होगा, बोला बाप दादा के सामने बनिया का दुकान है, और बहुत बड़े का बनिया का दुकान है, बोले तो रोज का गल्ला उसका 20-30 हजार है। लेकिन पता है, उससे ज्यादा खुश तुम लोग होगे, क्योंकि ना वो कभी महीने, कभी बीवी को घुमाने के लेके नहीं जाता, वो कभी बच्चों को घुमाने घुमाने के लेके नहीं जाता, जिंदगी में मूवी देखने गया नहीं होगा। पैसा उसके पास दुनिया भर का है, पेट आगे से फूल फूल गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है शुगर खाना नहीं है, उठना नहीं, ये नहीं कर वो कर, सब कुछ बोल दिया। क्या मतलब वो पैसे का, जहाँ पे वो खुश नहीं है, सुख नहीं है, उस मनी को एंजॉय नहीं कर सकता। डायरेक्ट सेल ये सारी चीजें कर सकता है। इसके लिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग हमें करनी चाहिए। अब डायरेक्ट सेलिंग में 3G फॉर्मूला क्या है? देखो, कोई भी बिजनेस करना हो ना, कोई भी, नॉट इवन डायरेक्ट सेलिंग, आप दुनिया का कोई भी अगर बिजनेस करना हो तो 3G फॉर्मूला होना चाहिए। पहला है गवर्नमेंट, यानी कि जो काम करे उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर, यानी गवर्नमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प मिलनी चाहिए। अगर अभी मार्केट में ना फॉरेक्स फॉरेक्स बहुत चल रहा है, तो दोस्त इंडियन गवर्नमेंट फॉरेक्स को सपोर्ट नहीं करती, भले वो टर्नओवर कितना भी करती हो, प्रॉफिट लोग कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो अलग मैटर है, बट भाई भारत सरकार उसको प्रमोट ही नहीं करती। इट इज इलीगल इंडियन लॉ के हिसाब से। क्रिप्टो क्रिप्टो का नाम बिटकॉइन बिटकॉइन इसका नाम सुना हम लोगों ने, राइट है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती उसको, तो इंडिया के हिसाब से वो इलीगल है, तो वो बिजनेस हम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करती है? जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है। मेक इन इंडिया का मतलब जो भारत में बनता है और भारत में बिकता है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। डायरेक्ट सेलिंग मेक इन इंडिया में आता है। डिजिटल इंडिया, आप पैसे की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करो, लेन देन ऑनलाइन कर रहे हो, डिजिटल इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल इंडिया को प्रमोट करता है। हम ऑनलाइन पैसा डालते हैं ना, ऑनलाइन पैसा लेते हैं डालते हैं, डिजिटल इंडिया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, मोदी जी ने बोल दिया आत्मनिर्भर बनो। हम क्या एज अ डायरेक्टर हम मार्केट में क्या कर रहे हैं? हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। स्किल इंडिया, गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है स्किल इंडिया। मैं आज आपको सिखा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, आपकी स्किल एनहांस कर रहा हूं। हम आपको सिखाएंगे पर्सनल डेवलपमेंट, हम आपको सिखाएंगे सोशल मीडिया, हम आपको सिखाएंगे कम्युनिकेशन, हम आपको सिखाएंगे सेल्स, हम आपको सिखाएंगे मार्केटिंग। वो क्या है? स्किल है, स्किल इंडिया को प्रमोट करता है। वुमेन एम्पावरमेंट, स्त्री सशक्तिकरण, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हम उसको इनिशिएटिव कर, डायरेक्ट सेलिंग उसको भी प्रमोट कर रहा है। आज आप देखो डायरेक्ट सेलिंग में 65% महिलाएं काम कर रही है, सेल्फ इंडिपेंडेंट महिलाएं काम कर रही है 65%। हमारी बैटर बिजनेस में कितनी सारी महिलाएं अच्छा काम कर रही है। रूरल डेवलपमेंट, ये भी एक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है। गांव, हर गांव गांव रोजगार, और डायरेक्ट सेलिंग में वही तो चीज हो रहा है। जहां पे कुरियर नहीं ना, वहां पे ई बायोड्रम चल रहा है बॉस, कुछ जगह पर। तो सोचो रूरल में भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। देखो गवर्नमेंट का विजन सिंपल क्लियर है, इंडिया को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की तरफ मूव करना है, जॉब देने वाला बनना है हमको।
तो हम उसको आज डायरेक्ट सेलिंग उसी जी को प्रमोट कर रही है। उसके बाद आता है ग्रोथ। चलो सब कुछ सही है, लेकिन क्या उस बिजनेस मॉडल में ग्रोथ है क्या? तो डाटा ये बोलता है 25 के अंदर 25,000 करोड़ के आसपास का हम लोगों ने टर्नओवर किया करोड़ में, 25,000। और एस्टिमेट है 2030 तक 21 बिलियन, गिन लेना कितना होता है। तो स्वाभाविक है हमने क्या हुआ भाई, ग्रोथ के मार्केट में एंट्री लिया है। डायरेक्ट सेलिंग अब ऐसे जाने वाला, ऐसे कभी नहीं जाने वाला। अगर आप आज पेजर का बिजनेस करोगे तो चलेगा नहीं, मार्केट में डिमांड नहीं, ग्रोथ नहीं उसकी। जो चीज आउटडेट हो चुकी है उसका कोई ग्रोथ नहीं है। ऐसे मार्केट में बहुत सारी चीजें आपको बिजनेस मिलेगी, प्रोडक्ट ऐसे मिलेगी, सर्विस ऐसे मिले जो मार्केट में आउटडेट है, अभी उसकी जरूरत ही नहीं है बॉस। गाइडेंस गवर्नमेंट के हिसाब से भाई धंधा अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है, हाँ ग्रोथ भी है, सही जा रहे सब कुछ, लेकिन गाइडेंस तो डायरेक्ट से भी अपलाइन, मेंटर, ईगो ग्रोथ एकेडमी, ई बायोट्रम, ये आपको गाइड करते हैं। और ये तीनों चीज कोई भी बिजनेस में होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई भी बिजनेस में समझो, अगर मैं ऐसी कोई ट्रेडिशनल मार्केट ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूं जो गवर्नमेंट के हिसाब से इलीगल है, बैंड है, वो गलत है। चलो सही चीज बेच रहा हूं, लेकिन क्या है ना, उसका मार्केट ही नहीं है भाई, चलेगा ही नहीं वो। चलो चल भी गया, गवर्नमेंट भी सब, गवर्नमेंट के हिसाब भी सही है, लेकिन धंधे का नॉलेज नहीं है, कैसे करो। एंड 90% जो बिजनेस फेल हो जाते हैं ना, देखो हमको तो क्या लगता है, हमको ऐसा लगता है उसने यार ये तो जोमेटो जबरदस्त चल गया, स्विगी जबरदस्त, भाई तुमको वो चलने वाला दिख रहा है, लेकिन पिछला 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे ना उसी फील्ड में, तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है ट्रेडिशनल मार्केट में। हमको वो नहीं पता, हमको वही पता है जो चल रहा है। 90% ट्रेडिशनल बिजनेस फेल हो जाते हैं स्टार्टअप्स पहले 1 2 3 4 साल में। नॉलेज नहीं होता, मार्केट साइज पता नहीं, डिमांड है कि नहीं, कुछ नहीं पता। एआई विल रिप्लेस रेपिटेटिव वर्क। एआई जहां देखो एआई। पहले क्या था, किसी को स्टोरी बनानी है, स्टोरी लिखनी है, या कोई सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करना है, तो कंटेंट राइटर, यानी मोदी जी को भाषण देना है, तो कंटेंट राइटर मार्केट में मिलते थे। वो कंटेंट राइटर आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से स्टोरी बनाकर दे देंगे, बोला ये बोलो। आपको पता है एआई ने सबको खाली कर दिया, उन सबका काम एआई मात्र विद इन अ सेकंड कर लेता है, जरूरत ही नहीं है बॉय। ये जो डीटीपी ऑपरेटर का नाम सुना होगा आपने, कोरल ड्रो वाले डीटीपी ऑपरेटर वाले, और अभी ये कैनवा करके भी चल रहा था। पिछले 6 महीने में जब से एआई ने फोटो बनाना चालू कर दिया ना, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है ना मनमोहन जी, अब खुद बना लेते। तो सबकी छुट्टी कर दी है इन्हें, जो पोस्टर बनाते थे, बैनर बनाते थे, डीटीपी वर्क कर, सबकी छुट्टी कर दी। वीडियो एडिटिंग वालों को भी छुट्टी कर दी। क्यों? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऐसे है, डाल दो खाली रॉ वीडियो डाल दो, अपने आप वो कैप्शन लगा देगा, अपने आप नॉइज कैंसिलेशन कर देगा, सब कुछ अपने आप कर लेगा। कस्टमर सपोर्ट, पहले ना क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आता था, एक्सक्यूज मी मनमोहन जी बात करो, बोला हाँ मनमोहन जी बात करो, सर एचडीएफसी से अजय बात करो, क्या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए? पहले ऐसे होता, अब क्या उल्टा है, अब एआई एजेंट आ गए, पता है आपको। अब लड़कियां फोन करती है कि हेलो मनमोहन जी, क्या मैं मनमोहन जी से बात कर सकता हूं? अगर मनमोहन जी हाँ बोलेगा तो सामने से ऑटोमेटिक एआई बोलेगा, ना बोलेगा तो फोन कट हो जाएगा। अगर आपका ईएमआई चल रहा है ना, तो आपको जो डेट होगी उसके 2 दिन पहले एआई फोन करता है। आपको लगता है रियल वॉइस, रियल कोई बंदा बंदी होगी जो आपको कॉल कर, पर नहीं, वो एआई एजेंट फोन कर रहा है। यानी टेलीकॉलर है ना, सबकी जॉब चली गई। कंपनी बोलती साला आप 100 टेलीकॉलर रखने से अच्छा एक एआई एजेंट रख दो, एक साथ सबको कॉल करता है। अभी आपको पता है मार्केट में नया आया है जूम मीटिंग, 10 बजे 9 बजे की जूम मीटिंग है, तो 8:50 को फोन आता है, रिमाइंडर कॉल आते हैं। आपको लगता है कोई बंदा मुझे कॉल कर रहा है, लेकिन वो एआई एजेंट कॉल कर रहा है। सोचो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है दोस्तों, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है।
कि एआई के कारण इन सबका जॉब चला गया। लेकिन आपको सबसे मजे की बात पता है, डायरेक्ट सेलिंग वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता था क्यों? उल्टा एआई आने से हमको फायदा हुआ, डायरेक्ट सेलिंग वालों को कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो एआई है ना, इमोशन, एआई से कभी इमोशन क्रिएट नहीं होता। एआई फीलिंग नहीं समझता। अगर मान के चलो भाई, मेरी टीम में मान के चलो हमारे निकुंज भाई है, डीमोटिवेट हो गए, तो एआई उसको इंफॉर्मेशन भेजेगा, भाई डीमोटिवेट मत हो, ऐसा वैसा, पर इमोशन क्रिएट नहीं होगा। उसके लिए चाहिए बंदा। ह्यूमन कनेक्शन बहुत जरूरी है। एआई कभी विश्वास पैदा नहीं कर सकता, ये चीज याद रखना। एआई कभी रिलेशन बना नहीं सकता। एआई किसी को मोटिवेट नहीं करेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में विश्वास, मोटिवेशन और रिलेशन के बिना चल ही नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग विश्वास, मोटिवेशन और रिलेशन के बिना चल नहीं सकता। दोस्त, प्रोडक्ट तो ऑनलाइन मिल सकता है, लेकिन लोग खरीदते किसके पास से पता है? जिसके ऊपर भरोसा होता है। और एआई भरोसा नहीं क्रिएट कर सकता। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग में एआई आए या रोबोट आए, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, क्या वो एआई खाने वाला है, रोबोट खाने वाला है? नहीं ना। हमारा प्रोडक्ट किसको लेने वाला है? जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं। समझो मेरी बात को। तो हमारा रिप्लेसमेंट भले कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना आए, डायरेक्ट सेलिंग को नुकसान कभी नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ फायदा होगा। ड्राइवर की नौकरी चली जाएगी, टेलीकॉलर की नौकरी चली गई, कंटेंट राइटर की नौकरी चली गई, वीडियो एडिटर की नौकरी चली गई, फोटोशॉप वाले थे उनकी नौकरी चली गई, और ऐसे बहुत सारे लोग। 100 लोगों का काम एआई ऑटोमेशन करता है। पहले मार्केटिंग वाले लोग क्या करते थे? 10 एम्प्लॉय हायर करते थे, बोला ये अपने 5,000 लोगों का डेटा है, रोज उनको व्हाट्सएप भेजना है। व्हाट्सएप एपीआई बोला मुझे रख लो, साल का 12,000 लूंगा और आपके 5 लाख कस्टमर को हर सेकंड में मैनेज कर दूंगा। निकाल दिया 10 लोगों को। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग में टेक्नोलॉजी आने से फायदा होगा, हमको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम किसके साथ डील करते हैं? हम ह्यूमंस के साथ डील करते हैं। और ह्यूमंस को क्या चाहिए? सेहत चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वो हम देते हैं, वो एआई नहीं देगा। ये आपको ये पॉइंट समझने वाली बात है। वाई डायरेक्ट सेलिंग विल ग्रो फास्ट? डायरेक्ट सेलिंग फास्ट क्यों बढ़ेगी? देखो, टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी, बट जब तक ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं होगा ना, तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे कि अगर आपको आने वाले टाइम में बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको ह्यूमन कनेक्शन ज्यादा बनाने पड़ेंगे। और ह्यूमन कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, कम्युनिटी चाहिए और लीडरशिप चाहिए। उसके बिना बात कुछ भी नहीं बनेगी। और ये एआई रोबोट ये नहीं कर पाएगा। एआई कभी रिलेशन नहीं बना पाएगा। विश्वास, नॉलेज देगा, एआई से नॉलेज मिलेगा, लेकिन नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए? आपके पास इमोशन चाहिए। अगर मैंने कि एआई से कोई सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज लिया और मुझे आपके अंदर ट्रांसफर करना है, तो मेरे को इमोशन भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि इसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इंडिया सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट है। भारत जो है ना, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। क्यों? एक तो पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया का आप डेटा चेक करोगे, इंडिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, यूथ सबसे ज्यादा है, बोलो तो 65%। और ये 65% लोग है ना, वो कैसे पता है? वो इंटरनेट सेवी है। आज 10 में से 9 लोगों के हाथ में मोबाइल है। जब से जियो आया है ना, तब से इंटरनेट का मैसिव ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है। जितने लोग आज रोड के ऊपर, उतने लोग सोशल मीडिया के ऊपर है। पहले ऐसा था जैसे हमारा माँ बाप है ना, पढ़े लिखे नहीं थे। आज आपको पता, हमारा माँ बाप का भी अकाउंट फेसबुक में मिलेगा, उनको भी आ गया व्हाट्सएप चलाना। मैं हमारी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बात करूं जिनके जिंदगी में
ये टेक्नोलॉजी वो सब कुछ था ही नहीं है। आज वो भी व्हाट्सएप यूज करते, वो भी अपना सेल्फी लेते, वो भी स्टेटस पे रखते, वो भी स्टेटस देखते, और उनका भी फेसबुक में अकाउंट होता है। कितने लोग एग्री मेरी बात से? ऐसा है क्या? है ना? क्योंकि आसान हो गया ये सारी चीजें। तो सोशल मीडिया का ग्रोथ अच्छा होने लगा है, लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, लोग चाहते कि हमको भी चाहिए एक्स्ट्रा इनकम। न्यू इकोनॉमी इज क्रिएटर इकोनॉमी। देखो, इस मॉडल को ध्यान से समझो। अभी जो जमाना आया है ना, वो क्रिएटरों का आया है। क्रिएटर। पहले का टाइम क्या था? पहला का जो पुराना जमाना था ना, जॉब, एक जॉब। आज लोग मल्टीपल इनकम की तरफ जा रहे हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जमाना कहाँ पे जा रहा है। आज आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो मल्टीपल सोर्स में काम करते हैं, जॉब भी कर रहे, बाद साइड में एलआईसी भी बेचेंगे, साइड में कपड़े भी बेचेंगे, साइड में कुछ कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे आपको मार्केट में, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि नया जमाना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आए। अब है ना, डिग्री से खाली बात नहीं चलेगी। अगर आप ये समझते हो कि मेरे पास डिग्री है, भाई मैं तो एमबीए हुआ हूँ, मेरे को ये है सब है, राइट है, उससे बात नहीं चले। अब आपके पास चाहिए स्किल, टेक्नोलॉजी स्किल, अपग्रेडेड एआई का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मल्टीपल जितने भी एआई सॉफ्टवेयर है उसका नॉलेज होना चाहिए, ऑटोमेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री के अलावा एक्स्ट्रा ये स्किल है तो आप जीत जाओगे। अब है ना, रिज्यूम से ज्यादा पर्सनल ब्रांड की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, अपने आप को सोशल मीडिया से पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। आप देखते हो कि बहुत सारे क्रिएटर, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं क्रिएटर बनी गए। आप देखो कितनी महिलाएं ऐसी है जो जिंदगी में घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन कुकिंग का चैनल खोल के बैठी है और लाखों रुपया छाप रहे। और ऐसे नहीं यंग महिला है, मैं ऐसे भी लोग देखे जिसका एज 70-75 प्लस ज्यादा है, आराम से खेतों में, आजू बाजू कच्चा घर है, खेतों में बैठ के चूल्हे में कुछ ना कुछ खाना बना रहे हैं, बात पीछे से वीडियो ले रहा है और यूट्यूब पर अपलोड कर रहा है, दबा के पैसा बना रहे हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास एक ही स्किल, बोलने की स्किल है। जमाना दोस्त उसका है, डिग्री विग्री कुछ काम का नहीं है, स्किल का है। ऑफिस से अब मोबाइल में आ गए, फिक्स इनकम मल्टीपल इनकम में आ गए, लोकल से ग्लोबल आप जा रहे लोगों। तो नया जमाना यहाँ पे जा रहा है। और आपको पता सबसे बड़ी बात, हम एज अ डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलिंग, ये न्यू इकोनॉमी को ऑलरेडी इस मॉडल को प्रमोट कर रहा है। हम लोगों को क्या बता रहे हैं? हम वही तो बता रहे हैं, हम पिछले 40 साल से लोगों को क्या बोल रहे हैं, भाई एक इनकम पर डिपेंड मत रहो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहो, बोलते हैं ना। वही तो जमाना अब एक्सेप्ट कर रहा है। हम आज हम बोलते हैं लोगों को कि डिग्री से ज्यादा स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों को क्या सिखा रहे? स्किल तो सिखा रहे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम आपको बोलते हैं कि पोस्ट डालो, वीडियो डालो, अपना अनुभव शेयर करो, स्टेज पे जाकर जब आप बोलते हो, तो क्या है भाई, आप आपका पर्सनल ब्रांड बना रहे हो। आज आप चलते फिरते कहीं भी, अगर आपके पास मोबाइल और इंटरनेट है, जूम के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हो। जहां पे जमाना जा रहा है ना, वो डायरेक्ट सेलर ऑलरेडी कर रहा है, या डायरेक्ट सेलिंग में चीजें ऑलरेडी हो रही है। बात को समझो आप, जमाना अब यहाँ पे जा रहा है आगे। जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग वाले उस मॉडल के ऊपर ऑलरेडी दोस्त काम कर रहे हैं। बट पता है डायरेक्ट सेलर, कुछ डायरेक्ट सेलर ग्रो क्यों नहीं होते? वो कभी स्किल को अपग्रेड ही नहीं किया। हम मार कहाँ पे खाते हैं पता है? स्किल को अपग्रेड नहीं करते। हमारा कम्युनिकेशन वीक है, हम पर्सनालिटी के ऊपर काम नहीं करते, हमारा पब्लिक स्पीकिंग वीक है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, किसके ऊपर बोलना है, पता ही नहीं है। हम कभी रिसर्च भी नहीं करते, अपलाइन ने बोल दिया वही बोलो।
भीड़ से अलग काम करना है ना, अगर भीड़ से डायरेक्ट सेलर की भीड़ से भी तुमको अगर अलग जाना है ना, तो दोस्त अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल को एनहांस करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, और दूसरी पर्सनल ब्रांड बनना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे बैंक में चेक करने नहीं आएगी। कोई बंदा तुम्हारे बैंक में चेक करने नहीं आता कि भैया तुमने कितना कमाई बेडरूम से। लोग है ना अपने आप में बदलाव देखते हैं। जब सामने वाले बंदे को आपके अंदर बदलाव दिखेगा ना, आपके कम्युनिकेशन में, आपके पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में, हाँ, आपके नॉलेज में, बात करने का तरीका, समझने का ढंग, बॉडी लैंग्वेज, जब उसमें बदलाव दिखेगा ना, तो सामने वाला क्या बोलेगा पता है? आप कुछ तो कर रहे हो। आपको पता है लोग आपके साथ जुड़ते क्यों नहीं है? 6 साल पहले भी वही तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज था, आज भी तुम्हारा वही बॉडी लैंग्वेज है। क्या बदलाव आया तुम्हारे में? कुछ नहीं। तो इसके ऊपर ही डायरेक्ट सेलर को काम, दुनिया इसके ऊपर जा रही है दोस्तों। डायरेक्ट सेलर भी यही चीज प्रमोट कर रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट सेलर बात को समझ ही नहीं रहे। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सब लोग है ना, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। जब से इंडिया में नो कॉस्ट ईएमआई आया है ना, तब से लोग है ना खाली हो गए, कंगाल हो गए। क्रेडिट कार्ड और नो कॉस्ट ईएमआई जब से आया ना भारत में, तब से लोग कंगाल हो चुके हैं। 20,000 रुपए सैलरी है, आईफोन खरीदने की हैसियत नहीं है प्रैक्टिकली। 20,000 सैलरी, आईफोन खरीदने की हैसियत नहीं है। लेकिन आईफोन एक स्टेटस सिंबल है। क्या बोला आईफोन वाला ने? 0 कॉस्ट ईएमआई लेके जाओ, हर महीने 10,000 दे देना। घर पे लेके आया, ईएमआई बढ़ गया, टेंशन चालू। बाजू वाला कार लेके आया, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अब बाजू वालों को दिखाने के लिए खुद गाड़ी लेके आया, ईएमआई चालू। मेरा पूरा फैमिली, जब हम शादी में जाते हैं तो हम 2 व्हीलर पर जाते हैं, मेरे सारे फैमिली वाले शादी में कार लेके आते हैं। जब बारिश गिरती है हम भीग जाते हैं। तो शर्म से बचने के लिए क्या लेके, वो भी कार लेके आया, बजट तो था ही नहीं, ईएमआई चालू हो गया। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। पहले 5 रुपए में 6 पानी पूरी आती थी, अब 20 रुपए में 6 पानी पूरी आती है ना निशा मैडम? ऐसा ही है ना। तो महंगाई बढ़ रही है, स्कूल्स की फीस बढ़ रही है। देखो स्कूल की फीस, आप लोग कितने में पढ़े आप लोगों को पता होगा, और अभी आप आपके बच्चों को कितना, बच्चों की फीस में कितना दे रहे आपको पता है, और उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम भले देसी मीडियम में पढ़े हो, लेकिन सिखाएंगे तो इंग्लिश मीडियम। क्यों? स्टेटस सिंबल। इसके लिए नहीं पढ़ाते बच्चों को कि भाई नहीं नहीं उसको इंग्लिश में थराटे बोलना है, एक स्टेटस सिंबल। वही पूछे भाई क्या करता है, बस अब तो हरियाणवी मीडियम में पढ़ते हैं। नहीं इंग्लिश मीडियम, स्टेटस सिंबल, है ना। तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए, डर, रिटायरमेंट का लोगों को डर है। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम का एक ही दो सॉल्यूशन है। देखो ईएमआई जिंदगी में कम नहीं होगी, बढ़ने वाली है, पहली बात ये है। महंगाई बढ़ने वाली है, राइट है। स्कूल फीस भी बढ़ेगी, एजुकेशन लेवल बढ़ने वाला है, एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ने वाला है। अगर ये तो बढ़ेगा, कभी जिंदगी में कम नहीं होगा। इसको बिट करने के लिए एक ही ऑप्शन है, आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और कब होगा? वो होगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से। वाई डायरेक्ट सेलिंग इज पावरफुल? डायरेक्ट सेलिंग गिव 5 बिग थिंग्स। 5 ऐसी चीज जो डायरेक्ट सेलिंग देती है, जो कहीं और नहीं मिल सकती। एक है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमाने का मौका, नंबर 1। नंबर 2, पर्सनल ग्रोथ। मार्केट में पर्सनल ग्रोथ जो होता है ना, पर्सनल ग्रोथ, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाए, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करे, स्टेज के ऊपर कैसे बोले, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे किया जा सकता, करना चाहिए, फोकस कैसे करना चाहिए, इसके इंस्टीट्यूट होते हैं। मार्केट में ये सिखाने के लिए पैसा लेते हैं, और वो भी लाखों रुपया। आपको क्या लगता है, IIM जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है तो वहां पे क्या साइन थीटा, कॉस थीटा डिटेल में सिखाते हैं? दोस्त ये सारी चीजें सिखाते हैं,
क्योंकि मार्क आने वाले टाइम में यही काम करेगी। वो सिखाएंगे कम्युनिकेशन, हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करनी है, लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है, पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है, नेगोशिएशन कैसे करना है, स्टेज के ऊपर कैसे बोलना है, लोगों को दिल कैसे जीतना है, रिलेशन कैसे बनाना है, वही चीज सिखाते हैं। और उसका लाखों रुपया चार्ज लेते हैं मार्केट में। डायरेक्ट सेलिंग सब आपको फ्री में सिखाता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। लीडरशिप स्किल, टीम को मोटिवेट कैसे करना है, टीम को हैंडल कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी, नेगोशिएशन स्किल कैसे, पीपल को मैनेज कैसे करना है, वो सारी डायरेक्ट सेलिंग सिखाता है, लीडरशिप सिखाता है। बिजनेस माइंडसेट, बचपन से लेके अब जवानी तक, जब तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थे तब तक हमारे घर में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या सिखाया गया? हमको एक ही चीज सिखाया गया, जॉब करो जॉब करो। जॉब माइंडसेट डेवलप किया जाता है, बिजनेस माइंडसेट डेवलप नहीं किया जाता। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करने का माइंडसेट भी डेवलप हो जाता है। और मैं आपको बात बताऊं, जो बंदा डायरेक्ट, भले कमाया ना का अलग बात है, जिसने डायरेक्ट सेलिंग की ना, दुनिया का कोई भी बिजनेस वो कर सकता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग की हो। आप मार्केट में कोई कपड़े लेने जाते हो, बोला इतना रेट है, मुझे पता है आप कम करवा तो आओगे, आप उसका रेट तो कम करवा दोगे। क्यों? आपके अंदर वो स्किल डेवलप होगी, नेगोशिएशन स्किल डेवलप हो गई है ना दत्तापुरे जी। ये डायरेक्ट सेलिंग, ये पहले नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग का पावर होता है। अगर आपको सोसाइटी के कोई क्लब हाउस मीटिंग चल रही है, 50 लोग खड़े हैं, आपको बोलना है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं की तो बोल नहीं सकते आप। लेकिन आपने डायरेक्ट सेलिंग बोलोगे, अपना हक, अपनी बात रखोगे, ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। ये दूसरी जगह पर आपको नहीं मिलेगा दोस्त। खाली पैसे के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत कुछ देता है। एक बार जीवन में डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। वाई इंडस्ट्री वेलनेस, जो वेलनेस इंडस्ट्री क्यों अभी एक्सपांड हो रही है, एक्सप्लोर क्यों होगी, क्यों एक्सपांड होगी? रीजन है क्या पता है? जमाना जा रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना, जमाना कहा जा रहा है पता है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। आपके आसपास में पहले जिम नहीं थे, आज एक सोसाइटी के सामने 2 जिम ओपन हो गए। ऐसा है कि नहीं अशोक भाई? एक सोसाइटी के सामने जिम हो गया। अच्छा, जिम कौन जाता है? जो बीमार है वो जाता है, बीमार नहीं होने के लिए जाता है। तो बीमार नहीं होने के लिए लोग जिम में जाते हैं। योगा कल्चर बढ़ रहा है ना? अब जिम में वॉकिंग की संख्या बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट भी क्या बोल रही है, हर, यानी जो जो सोसाइटीज होती है, जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं, वहां पे क्लब हाउस बनाना चालू कर दिया है, वहां पे जिम बनाना चालू कर दिया है, वहां पे गार्डन बनाना चालू कर दिया। क्यों? जमाना जा रहे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर। बीमार नहीं होने के लिए जो भी कुछ करना है ना, उसके ऊपर फोकस कर रहा है दुनिया, राइट? क्यों? आज स्ट्रेस दुनिया भर का है, नींद की प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल डिसीज ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, एनर्जी लेवल कम हो गई है, और बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम, मेंटल लेवल का इश्यू है, मेंटल प्रेशर ज्यादा है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, एनर्जी लेवल वीक हो गई है। और उसके लिए क्या चाहिए? एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। और दुनिया में एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जो इस वेलनेस मॉडल को एक्सेप्ट कर रही है, कर नहीं रही, पिछले 40 साल से कर रही है। जमाना तो अभी चालू हुआ, पिछले 2-3-4 साल से। भारत में 4-5 साल से चालू होगा प्रिवेंटिव। भाई जिम में जाओ, योगा करो। सोशल मीडिया जब से आया ना, तब से आप देखना सारे लोग कोचेस बन गए, वेलनेस कोच बन गए बहुत सारे लोग। क्यों? जमाना वेलनेस की तरफ जा रहा है। बीमार नहीं होने के लिए क्या करना है? डायरेक्ट सेलिंग 40 साल से यही काम कर रही है, और आने वाले 400 साल तक यही काम करेंगे दोस्त। बात को समझो। और हम क्या करते हैं? सर आपके घुटने में दर्द है, हमारे पास आओ, इसके ऊपर सो जाओ, तुम्हारा घुटना ठीक हो जाएगा। यार डायरेक्ट सेलिंग का विजन कहां पे जा रहा है और हमारा विजन कहां पे जा रहा है, वो आप देखो, समझो। खाली ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है, आखिर में लोग लाइफ में चाहते क्या है, ये सब बात को समझो। लोग चाहते अच्छी सेहत, अच्छा इनकम, अच्छी लाइफस्टाइल, और समाज में एक रिकॉग्निशन, सम्मान और फ्रीडम, और एक पॉजिटिव कम्युनिटी, ये लोग चाहते हैं। और ये सारी चीजें ना आपको
डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहीं पे नहीं मिलेगी। जिम में जाओ, अच्छा सेहत तो मिलेगा, लेकिन इनकम नहीं मिलेगा। चलो जिम खोल दिया, सेहत भी ले लो, इनकम भी मिल गई, लाइफस्टाइल भी बेटर हो गया, और सम्मान कौन देगा? कोई देगा? खुद को खुद ही कोई देता है क्या? कोई सम्मान नहीं देगा। चलो सम्मान मिल भी गया, तो भाई साहब फ्रीडम का क्या? जिम छोड़ के जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। चलो फ्रीडम भी मिल गया, बट व्हाट अबाउट कम्युनिटी? तुमने तुम्हारी कम्युनिटी के लिए क्या किया? कर भला तो हो भला। आपने लोगों को अच्छा करने के लिए क्या किया? आपके कारण कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया? ये डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में। अच्छी सेहत भी लोगों को मिलेगी, अच्छा इनकम भी मिलेगा, लाइफस्टाइल बेटर होगा, सम्मान भी मिलेगा, फ्रीडम भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? कम्युनिटी। एक पॉजिटिव कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे सबका विकास होगा, सबका ग्रोथ होगा, सबका अच्छा होगा। आपको पता है आत्मा का खुराक क्या होता है? शांति। आत्मा का खुराक पैसा नहीं होता, आत्मा का खुराक होता है शांति। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स ले लो, या मार्क जुकरबर्ग, या अंबानीस ले लो, अडानीस ले लो, आपको वो पता है वो लोग चैरिटीज करते हैं। क्यों करते पता है? इट्स ऐसा नहीं करते कि टैक्स बचाने के लिए, वो तो चलो एक अलग मुद्दा है, बट मैंने कहीं पढ़ा है इसके बारे में। वो लोग जब ये करते हैं ना, तो उनको मन की शांति मिलती है, यार मैंने कुछ तो अच्छा किया। एक सिंपल लॉजिक समझो, आपने अभी तक 1,000 कस्टमरों को प्रोडक्ट दिया, मैट्रेस दिया, उसमें से एक कस्टमर ऐसा था, पेशेंट ऐसा था, जो आपको पर्सनली हिट कर गया कि नहीं, मेरे कारण इसकी जिंदगी बच गई। ऐसा होगा आपके साथ? और वो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको इतना मिला होगा ना, वो चाहे आपने 1 करोड़ भी बैटर में कमाया होगा ना, फिर भी नहीं मिलेगा। इतना मेंटल सेटिस्फेक्शन, वो शांति, वो इनर पीस जो है ना आपको, वो बंदे को मिले, वो बंदे को अच्छी सेहत देके मिला होगा। हमारे सांगली के लीडर है दत्ता पोरे जी, उन्होंने एक कस्टमर को प्रोडक्ट दिया, डॉक्टर ने बोल दिया 4 महीने में चला जाएगा, कैंसर का पेशेंट। मोर पावर मैट्रेस बेरी दिया और एकदम नॉर्मल लाइफ हो गई। समझने वाली बात है, ये कितना बड़ा मन में एक शांति मिली कि यार मैं माध्यम बना। ये खाली डायरेक्ट सेलिंग में होता है दोस्त, और कहीं पे भी नहीं होगा। द नेक्स्ट 10 years, अगला 10 साल क्या है? आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है? आने वाले 10 साल में वही टिकेगा जिसके पास ये 5 चीजें होगी। डायरेक्ट सेलिंग की बात ही नहीं करता। आने वाले 10 साल में इंडिया में वही राज करेगा जिसके पास ये 5 चीजें होगी। पहला है डिजिटल। आपके पास डिजिटल नॉलेज होना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते मेरे को तो सोशल मीडिया नहीं आता, मेरे को तो ये नहीं आता, वो बोल ही नहीं सकते, मार्केट से आउट हो जाओगे आप। स्किल, आपके पास स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी स्किल, नेगोशिएशन स्किल, जितनी भी स्किल के रिक्वायरमेंट है, बिजनेस स्किल, वो सारी स्किल आपके पास होनी चाहिए। आपके पास नेटवर्क बिल्ड करने की, रेफरेंस बनाने की स्किल होनी चाहिए। आपको पता है बहुत बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यही काम करती है, जैसे कि BNI का नाम सुना होगा, लायंस क्लब का नाम सुना होगा। ये क्या करते हैं? कम्युनिटी बना रहे, आप आओ इकट्ठा करके हम बिजनेस को एक्सपांड करते, एक दूसरे को बिजनेस को फैलाते। रिलेशनशिप, अगर आपको रिलेशन बनाना नहीं आया ना, तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, या समाज में टिक नहीं पाओगे। समाज में, बिजनेस तो दूर की बात। अगर तुम्हारा नेचर ऐसा है ना कि आप किसी के साथ घुल मिल नहीं सकते, तो दोस्त समाज में नहीं टिक पाओगे, धंधा बिजनेस तो दूर की बात। आने वाले 10 साल में ये सारी चीजें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या पता है? डायरेक्ट सेलिंग यही तो कर रहा है। हम लोगों को डिजिटल सिखा रहे हैं, आज जूम के माध्यम से बात कर रहे हैं, डिजिटल टूल्स का यूज कर रहे हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ स्किल के बारे में, स्किल डेवलप हो रही है।
हम सिखा रहे मार्केट, हम क्या कर नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं और पॉजिटिव कम्युनिटी बना रहे हैं और रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग वही तो कर रहा है जो आने वाले 10 साल में इंडिया को जरूरत है। आने साले 10 साल में जो मार्केट में वही राज करेगा जिसके पास ये 5 चीजें होगी। हम वही ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, पता है, कर डायरेक्ट सेलिंग बोल रहा है ये करना है, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं कुछ लोग नहीं कर रहे। डिजिटल का नॉलेज नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई करना नहीं चाहते, करना चाहते बट करना नहीं है। कब वो वेट करते कोई आएगा हमको सिखाएगा। यार दुनिया भर का मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, सीखो। स्किल एडॉप्ट करना ही नहीं चाहते। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, ऑब्जेक्शन, लोगों का सवालों का जवाब कैसे देना है, मार्केट में कंपटीशन क्या है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, नॉलेज स्किल नहीं है लोगों के पास। नेटवर्क बिल्ड कैसे करना है लोगों को पता नहीं, कम्युनिटी एक्सपांड कैसे करना पता नहीं, रिलेशन कैसे बनना पता नहीं। एक ही चीज पता है, माल बेचना है। इस तरह से काम, अगर आपको बड़ा काम करना है तो बड़े विजन के साथ डायरेक्ट सेलिंग में उतरना पड़ेगा। जब ये विजन से आप मार्केट में उतरोगे ना तो आपका समाज एक्सेप्ट करेगा। आपको पता है समाज क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? क्योंकि आपके अंदर बदलाव ही नहीं है। तो समाज आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा? जब आपके अंदर बदलाव आएगा ना तो समाज आपको एक्सेप्ट करेगा। बिगेस्ट ट्रूथ, हर ग्रोइंग इंडस्ट्री को स्टार्टिंग में नई फेज को फेस करना पड़ता है। कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है ना तो दोस्त स्टार्टिंग में उसको नेगेटिव में एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ता है। जब इंटरनेट आया था ना तो लोग डाउट में थे, चलेगा नहीं चलेगा। जब बैंकिंग इंडिया में आया ना लोग डरते थे, यार हमारा पैसा किसी और को क्यों दूं, तो घर में पैसा डालने का चलन था। तो बैंकिंग बूमिंग हो गया कुछ टाइम के बाद। सोशल मीडिया आया तो लोग डाउट करते हैं, यार सोशल मीडिया टाइम पास होता है। कोविड के पहले की बात करता हूँ, कोविड के पहले क्या था, सोशल मीडिया था टाइम पास। आज सोशल मीडिया के ऊपर लाखों करोड़ों लोग पैसा कमा रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से कमा रहे। आज भी ऐसा है, एआई आया ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, करे ना करे। आपको पता है अभी जो एआई टूल्स अवेलेबल है या जितने भी लोग अभी एआई यूज कर रहे हैं वो 0.0.0.1% है खाली। अभी हम लोग जो एआई यूज कर रहे हैं, जो भी लोग यूज कर रहे होंगे या जितना हमको पता है, वो खाली 0.0.1% है। दोस्त ये तो बहुत बड़ा समंदर है। जो फ्यूचर को समझेगा ना वो एक्चुअली ग्रो करेगा। जो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा, स्किल को सीखेगा, अपने आप को अपडेट करेगा, वो सीखेगा, डायरेक्ट सेलिंग में वो राज करेगा। ये बात को आपको समझनी है। अगर आप सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो आपको कोई और हायर कर लेगा उसके सपनों को पूरा करने के लिए। देखो एक बात समझो, आप टाइम बदल रहा है, इकोनॉमी बदल रही है, अपॉर्चुनिटी बदल रही है, काम करने का तरीका, पैसे कमाने का तरीका बदल रहा है। ऐसे भी लोग हैं घर से बाहर निकलते हैं लैपटॉप के ऊपर करोड़ों रुपया छाप रहे हैं। ऐसे भी लोग मार्केट में हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो 12-12 घंटे काम करते कुछ पैसा नहीं कमा रहे। क्यों? उन्होंने समय के साथ अपने आप को बदलाव किया, स्किल को एनहांस किया, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, इकोनॉमी जो चेंज हुई है उसको एक्सेप्ट किया, और जो अपॉर्चुनिटी की डिमांड है मार्केट में, राइट, उसको एक्सेप्ट किया।